और स्क्यूनेस का हम पहले बता चुके हैं। इसकी जो वैल्यूज हैं, अगर ये माइनस में आ रही है तो नेगेटिवली स्क्यूड है, ये 0 आ रही है तो नो स्क्यूनेस है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है स्क्यूनेस और कर्टोसिस का, इसमें हम लोगों ने मूवमेंट्स के बेसिस पे, मीन मीडियन मोड के बेसिस पे या क्वार्टाइल्स के बेसिस पे, इसके अलावा भी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं 2-3 कोफिशिएंट, इसके अलावा भी कुछ आपको कोफिशिएंट मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेन यही है इसमें मूवमेंट्स बेस्ड स्क्यूनेस और कर्टोसिस। अब इसमें अगर आप एक टॉपिक और है जिसमें इंट्रोडक्शन टू बाइवेरिएट डेटा, ठीक है, इसमें हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट इसका पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल जो भी डिस्कशन किया है वो ऐसा डेटा था जिसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक को हम लोगों ने मेजर किया था। जैसे हाइट है तो स्टूडेंट की हाइट को हमने स्टडी किया, या मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट है तो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट है। ठीक है, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक हमने एज अ डेटा यूज की है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आइदर सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ वेरिएशन या फिर स्क्यूनेस और कर्टोसिस, सभी में एक ही वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली हमको यूज करना होता है, हाइट एंड वेट। ठीक है, तो उस तरह की जो भी स्टडी है जिसमें कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक या 2 से ज़्यादा एक साथ ऑब्जर्वेशंस पे या पर्सन से रिकॉर्ड की जाती हैं, एज ए डेटा लिया जाता है। ठीक है, बाइवेरिएट यहाँ पे टर्म है, इसलिए हम 2 ही वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल यूज होते हैं तो उसको मल्टीवेरिएट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मल्टीवेरिएट में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू जस्ट हैव सम आइडिया अबाउट द बाइवेरिएट डेटा। सो बाइवेरिएट डेटा मीन्स सच डेटा विच हैविंग 2 वेरिएबल्स ऑब्जर्वेशंस या रिकॉर्डिंग्स ऑन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल पे डेटा होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट की हम बात करें तो हाइट पे भी डेटा है और वेट पे भी डेटा है। एक कॉलम में हाइट रिकॉर्ड हो रही है, दूसरे में वेट रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसे ही एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो वो बाइवेरिएट डेटा में चला जाएगा। ठीक है, अब बाइवेरिएट डेटा में ऐसा क्या है जो अदर देन यूनिवेरिएट डेटा, मतलब जैसे 2 कॉलम हमारे पास हाइट के वेट के हैं तो हाइट का हम लोग सेपरेटली मीन निकाल सकते हैं, वेट का सेपरेटली मीन निकाल सकते हैं, हाइट का सेपरेटली वेरिएंस निकाल सकते हैं, वेट का सेपरेटली वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है, सेपरेटली स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, दोनों की सेपरेटली कर्टोसिस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो सब हमने अभी जो डिस्कस किया वो इंडिविजुअल वेरिएबल के लिए, इंडिविजुअल कॉलम्स के लिए हम लोग देख ही सकते हैं। बट अदर देन दीज one thing comes that is important, that is how they are related, how the variables are changing according to variation in one variable with the variation in another variable, या इसको हम लोग स्टैंडर्ड उसमें बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब 2 वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन के साथ अभी हम कोरिलेशन कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं, बट अभी आपने वेरिएंस पढ़ा है। वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने कि अगर x का वेरिएबल हमको निकालना है तो ये समेशन fi इंटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन fi, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड अगर 2 वेरिएबल हमारे पास हैं तो उससे हम एक कोवेरिएंस निकालते हैं बिटवीन x एंड y। यहाँ पे x ही है तो ये वेरिएंस ऑफ x वेरिएबल है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो समेशन fi इंटू
यहाँ पे xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार, यहाँ पे ये चीज होगा और नीचे समेशन fi होगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंस। कोवेरिएंस से क्या पता चलेगा? अगर इस कोवेरिएंस की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे जैसे एक वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंगली दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज ही हो रहा है। पॉजिटिव अगर इसकी वैल्यू आती है कोवेरिएंस में, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है या बढ़ रहा है अकॉर्डिंगली दूसरे में हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट हो रहा है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग इन वन साइड, हाउएवर अनदर वेरिएबल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, सो नेगेटिव होने का मतलब ये है कि वन इज इंक्रीजिंग अनदर इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। ठीक, देख के नहीं, उसमें कोई रोल नहीं है कि कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, उनमें से आइदर ऑफ द टू, कोई एक बढ़ रहा होगा कोई एक घट रहा होगा। अब वो डेटा से आपको पता चलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सारे उसके लिए एक एक स्टेप में बढ़ना चाहिए, ऑन एन एवरेज, कहने का मतलब ये है। तो ये है कोवेरिएंस का फॉर्मूला। अब ये कोवेरिएंस से हमको आइडिया लग जाता है कि एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, लेकिन इससे फर्दर जब हम लोग जाते हैं तो कोरिलेशन आता है। ठीक है, तो कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है RxY, इसका फॉर्मूला है कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। ये बेसिकली कोवेरिएंस है, ये डिवाइडेड बाय SD ऑफ x इंटू SD ऑफ y। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ध्यान रखना। वेरिएंस के फॉर्मूले में रूट लगाएंगे तो SD आएगा। ठीक है, तो ये हमारा दो वेरिएबल में रिलेशन फाइंड करने के लिए है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? फिर ये जो कोवेरिएंस भी कैलकुलेट करता है, ये भी करता है। ठीक है, तो इसमें इसकी यूजफुलनेस या फिर कहें कि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, वो इसलिए है कि ये हमारा यूनिट 3 बन जाता है। यूनिट 3, इस r की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में कोई आएगी विदाउट यूनिट। यूनिट नहीं है उसका, चाहे हाइट एंड वेट के लिए निकालो या मार्क्स इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन मैथमेटिक्स निकालो। ठीक है, लेकिन अगर कोवेरिएंस निकालोगे तो इसके साथ यूनिट आएगा। हाइट और वेट के लिए निकालोगे तो हाइट और वेट के साथ उसकी वैल्यू आएगी। मार्क्स इन फिजिक्स और मार्क्स इन मैथमेटिक्स के साथ वो दूसरी चीज़ आएगी। बट उसको जब कंपैरिजन करने जाओगे लेस देन ग्रेटर देन, तो फिर वो अप्रोप्रिएट नहीं होता है। इसीलिए दोनों केस में ये निकालेंगे और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ अटेंडेंस शीट हो गई सबके? तुम लोगों ने दिया अटेंडेंस हो गया? इधर लो, पहले वो वाली सीट दो, असाइनमेंट वाली सीट।